डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा रिव्यूज और मैं सुलेखा रिव्यू विद सू में आप सबका दिली इस्तकबाल करती हूँ। आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग आजकल बात कर रहे हैं इस ड्रामा की जिसका नाम है एहसान फरामोश। एहसान फरामोश जो ARY डिजिटल पर मंडे टू फ्राइडे आता है और जिसे हम बहुत ही दिल लगा कर देख रहे हैं, जो कि स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग एंड प्लानिंग में बिल्कुल जबरदस्त एकदम इस समय टॉप पे चल रहा है। मोमिना इकबाल जो फलक का रोल अदा कर रही है, शी इज रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। सुपर्ब एक्टिंग, सुपर्ब एक्टिंग, सुपर्ब एक्टिंग एंड सुपर्ब एग्जीक्यूशन। इतना बढ़िया उन्होंने रोल अदा किया है कि उनको एक्चुअली देखने का मन नहीं करता। शी इज सो गुड, शी इज सो गुड। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है, जो हमने एपिसोड नंबर 22 एंड 23 में देखा है, उसमें ये समझ में नहीं आता है कि ये जो लोग होते हैं, ये लोग दरवाजे खोल के सारी अपनी बातें क्यों करते हैं। क्या इन लोगों को इतना भी कॉमन सेंस नहीं होता है कि आप पर्सनल बात कर रहे हो तो दरवाजा तो भैया बंद कर लो। मेरी तो वही नहीं समझ में आता है। जो आलिया का कैरेक्टर है, जो आलिया भाभी हैं, वो इतनी इनोसेंट है कि उनको अभी तक ये बात नहीं समझ में आई है कि जो ये फलक है वो एक नंबर की चालाक लड़की है। उनको हर बात पे उसने नीचा दिखाया है, उनको हर बात पे उसने डाउन किया है, उन्हीं के मुंह पे उन्हीं की सारी चालें पलट पलट के उनको बिल्कुल जलील कर डाला है। उनको कोई मौका नहीं छोड़ती उनकी तजलील करने का। और उनको क्यों इस तरीके से समझ में नहीं आता है। उनका हस्बैंड उनके खिलाफ हो गया है, उनका देवर भी बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है, तो क्या उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा सब्र कर लो बहन, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा धीरे धीरे अपना प्लान करो ना एग्जीक्यूट। वो एकदम सबके सामने तुरंत क्यों करने लगती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। और ये जो है फलक के तो प्लान्स बहुत डेंजरस अब मुझे लग रहे हैं। फलक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमजा से शादी करना चाहती है, जैसा कि उनके सारी एक्टिविटीज से ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जो उनके हस्बैंड है कबीर, वो भी परले दर्जे के वही लगते हैं मुझे, कि उनके कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इतना तो एहसास हो गया है कि मेरी वाइफ एक नंबर की मतलबी है, सेल्फिश है, पैसे के पीछे पागल है, हर ज्वेलरी का दाम वो पता करने की कोशिश करती है, हर एक चीज़ का दाम पता करने की कोशिश करती है, और वो इतनी बड़ी मतलब इतनी चालाकी है कि उनके अंदर कि वो एक इतनी महंगी इतनी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग फ्लश कर दे रही है। मतलब हद होती है, किसी भी स्कीमिंग की और प्लॉटिंग की भी लिमिट होती है। शी इज क्रॉसिंग एवरीथिंग। और नवाल मतलब, अरे आज आपकी एंगेजमेंट हुई है, आप रिंग क्यों उतार के रख दे रहे हो, और खुले में उतनी महंगी लाखों की तो होगी ही, ऐसे कौन छोड़ के जाता है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है। खैर, बात तो हो रही है हमारी फलक साहिबा की, जगह जगह जाके आलिया की बुराई करती है, और आलिया के इतनी भोली, इतना बड़ा एम्पायर संभाला बनाया, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लड़की मेरे इतने खिलाफ है, ये मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई है, और इनको फिर भी नहीं कुछ भी समझ में आ रहा। वो इतनी भोली बनी हुई है, इतनी स्टूपिड बनी हुई है। मेड को निकाल दिया, दूसरी वाली को रख लिया, चलो ठीक है, उसको तो समझा देना कि भैया इसके चक्कर में नहीं आना, ये बहुत चालाक औरत है। देखते हैं क्या होता है आगे, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर हमजा का लगता है। अच्छा, हमजा का भी एक है कि वो मतलब अभी तक वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, सब कुछ है, अभी उनको समझ में नहीं आया कि फलक क्या कर रही है। आप बिजनेस कैसे संभालते हैं भाई, हाँ आप कैसे संभालते हो बिजनेस, आपको क्या लोगों की परख नहीं है। उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये फलक करने की क्या कोशिश कर रही है, मेरे और मेरी मंगेतर के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर रही है। ये तो भाई बहुत अजीब बात है। खैर, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है, मेरी तो ये बात समझ में आ नहीं रही है। लेकिन आप अगर देखते हैं तो हमसे ज़रूर मुखातिब होइए, हमसे ज़रूर बताइए कि आपको मोमिना इकबाल की एक्टिंग कैसी लग रही है फलक के रोल में। हालांकि वो तो माहिर है नेगेटिव रोल्स के मामले में, तो शी इज़ डूइंग रियली अ गुड जॉब। मगर मेरी ये समझ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो इस कदर इतना ज़्यादा स्कीमिंग और प्लॉटिंग हो, और अंत में उसको मुझे ये लग रहा है कि वो अपना घर भी तबाह कर ही लेगी, वो कहीं की नहीं रहेगी, ना इधर की ना उधर की। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों का हशर भी ऐसा ही होना चाहिए। और हुमायूं अशरफ तो एज यूजुअल, आप बिजनेस संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अरे आप थोड़ा अपनी लाइफ को थोड़ा कंट्रोल में करिए, आपकी वाइफ तो बिल्कुल ही हवा में उड़ती चली जा रही हैं। तो वो
भी मेरी समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है उनका कैरेक्टर? और मशाल खान बाकी सब इतनी सेंसिबल है, सब कुछ है, मुझे उनका अपनी रिंग इस तरीके से छोड़ देना मेरी समझ में तो नहीं आया। तो ये आपको जो है एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं और ये कैसा आपको ड्रामा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। और इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तो परफेक्ट है, इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम देखते रहेंगे और आपके साथ में बात करते रहेंगे इस बारे में, देखा जाता है कि कैसे क्या होता है। और बाकी आपको किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लग रही है? ARY डिजिटल पे हम जब देखते हैं एहसान फरामोश ड्रामा, तो हमको बताने से पहले सबसे पहले आपका ये काम है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे फ़ौरन बताएं कि आपको कैसा लगता है। और हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे नए नए ड्रामाज, नए नए रिव्यूज़, नई नई बातों के साथ में। रिव्यू विद सू में आपको अब मैं बाय बाय बोलती हूँ। और डियर फ्रेंड्स, आप कैसे रहे और हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, कौन सा ड्रामा आपको देखना, आपको हमसे रिव्यू करना चाहिए, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमसे आप बिल्कुल जुड़े रहें, देखते हैं फिर से और आपके साथ में हम वापस आते हैं, देखा जाएगा। बाय बाय।